नमस्कार साथियों, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्टार्ट करने जाते हैं। मौर्य काल चल रहा था तो मौर्य काल में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को क्लियर कर चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम उसके पुत्र बिंदुसार के यानी जो राज्याभिषेक और राज्य विस्तार के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो हमने जो पहले अशोक यानी जो अशोक के बारे में बाद में जिक्र करेंगे। इससे पहले यानी हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो जिक्र किया था वो एक कहानी के मात्र से याद किया था, कहानी बनाकर याद किया था, जो जनश्रुतियों के माध्यम से पता चलता है। इसी तरह हम बिंदुसार की भी जो कहानी है इस कहानी के मात्र से, एक नक्शे के मात्र से हम तैयार करेंगे। तो साथियों, बिंदुसार का जो टाइम पीरियड था 298 से 273 बीसी तक था। इसके बाद मतलब यानी इस समय मगध यहाँ आता है। मगध यानी इस समय मगध के अंदर यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मतलब राज्याभिषेक करवाता है, बिंदुसार राजा बनता है। बिंदुसार एक मतलब बताया जाता है इतिहास के अंदर जितना चंद्रगुप्त मौर्य अच्छा था उससे अच्छा ये नहीं था। बिंदुसार बहुत बुरा शासक था। और बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य यानी भरे दरबार में कहा था, भरे दरबार के अंदर भी इसने ऐलान कर दिया था कि आगे आने वाला राजा है वो हमारा पुत्र यानी बिंदुसार बनेगा। तो बिंदुसार के पिता का नाम यानी पिता का जिक्र करते हैं, पहले इसका बायोडाटा तैयार करते हैं। पिता का बिंदुसार का वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसकी माता का नाम था दुर्धरा। माता थी वो दुर्धरा नामक महिला थी, दुर्धरा नामक महिला थी माता। और इसके गुरु थे, वो गुरु थे चाणक्य। साथियों, चाणक्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य का भी गुरु था और इसका बिंदुसार का भी गुरु था। आगे हमें मिलेगा इसका जो चाणक्य था, चाणक्य का मतलब यानी चाणक्य के बाद इसका राधागुप्त है वो मतलब दूसरा गुरु बनता है। राधागुप्त इसके दो गुरु थे मतलब यानी बिंदुसार के राधागुप्त और विक्रम भट्ट, दो नाम होते हैं। इसका विक्रम भट्ट का हम आगे जिक्र करेंगे। विक्रम भट्ट का अब इसके बारे में मतलब मैं बता रहा हूं। और इसका मतलब यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जो बिंदुसार था, बिंदुसार का अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। बिंदुसार को यानी अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है, अमित्र घाट, और भद्रसार सिंह सैन के नाम से भी जाना जाता है। सिंह सैन जो कि यानी जैन उल्लेखों में मिलता है, सिंह सैन के नाम से भी जाता है। जैसे कि बिंदुसार है वो बिंदुसार तो साथियों सांची के स्तूप में उसका उल्लेख मिलता है, सांची का स्तूप है उसमें उल्लेख मिलता है बिंदुसार का नाम। अब मैं बात बता रहा हूं यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा थी और चाणक्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। तो एक बार क्या था, ये चाणक्य था ना, चाणक्य मतलब अपने चंद्रगुप्त मौर्य को स्लोविस दिया करता था। स्लोविस मतलब साथियों ये होता है यानी हल्के हल्के जहर होता है, जो हल्के हल्के जहर दूध में या मतलब किसी पानी में मिला के इसको दिया करता था, ताकि इससे मतलब यानी कोई उस समय नहीं विष कन्याएं हुआ करती थी। विष कन्याएं मतलब अगर किसी को काट ले तो मतलब क्या है कि वो उससे जहर फैल जाता था। इससे बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी चंद्रगुप्त मौर्य को स्लोविस दिया करता था। इसी प्रकार का एक उस समय मतलब हम राजस्थान की ओर देखें तो महाराणा सांगा की मतलब सरकार थी उस समय यानी राजपुताना में, मेवाड़ के अंदर उसका समकालीन यानी गुजरात में देखे तो महमूद बेगड़ा नाम का एक शासक था। महमूद बेगड़ा ने स्लोविस लिया करता था। बताया जाता है कि महमूद बेगड़ा में इतना खून में जहर था कि अगर उसके मक्खी भी बैठ जाए शरीर पर तो मक्खी भी काट ले तो मक्खी भी मर जाए। इसी तरह मतलब यानी ये इसको भी मतलब यानी स्लोविस दिया जाता था। तो एक बार क्या होता है साथियों कि मतलब जो दूध मतलब दूध में मिलाकर दिया जाता था स्लोविस, वो दूध का गिलास एक बार गलती से मतलब यानी दुर्धरा पी लेती है। और दुर्धरा उसमें प्रेग्नेंट थी, तो दुर्धरा यानी जो बिंदुसार था उसके गर्भ में था। तो ये स्लोविस यानी जहर पीने से जाहिर सी बात है नुकसान होगा। और नुकसान हुआ तो मतलब उस समय चाणक्य इस बात को भाग गया था। चाणक्य उस समय का एक डॉक्टर भी था, तो चाणक्य डॉक्टर भी था, तो चाणक्य ने इसका इलाज भी कर दिया और बिंदुसार ने जन्म भी ले लिया। मगर दुर्भाग्य से ये दुर्धरा नहीं बच पाई और दुर्धरा का अंत समाप्त हो गया। इसीलिए बताया जाता है कि इतिहास में मेरी बिंदुसार और चाणक्य की बहुत कम बनती थी। कारण ये था कि अगर मतलब ये विष जो स्लो विष था वो स्लो विष अगर नहा लेता तो इसकी बिंदुसार की माता का कभी देहांत नहीं होता। इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं चाणक्य को माना जाता है। तो इसी कारण मतलब इसके साथ नहीं ज्यादा बनती थी। हम आगे जिक्र कर रहे हैं धीरे धीरे इसके मतलब यानी राज्याभिषेक के बारे में और इसके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो इसका जिक्र करेंगे। साथियों, यानी बिंदुसार की 16 शादियां हुई थी और इसके 101 पुत्र थे जिनमें से 3 पुत्र थे। वो 3 पुत्र मतलब 3 पुत्रों का जिक्र आता है। 3 पुत्र में एक तो है अशोक और दूसरा पुत्र है वो है इसका सुसीम, और तीसरा पुत्र है वो तिष्य नामक पुत्र है इसका। अब साथियों यहां आती है तक्षशिला मतलब पाकिस्तान में, मैंने बताया था पिछले पार्ट के अंदर, तक्षशिला पाकिस्तान में है। तक्षशिला में यानी सुसीम को सौंपा गया था। सुसीम को वहां का गवर्नर बनाया गया था।
सुसीम को गवर्नर बनाया गया था। और यहाँ अवनति है इस साइड में, अवनति, अवनति में मतलब इस जगह अवनति उज्जैन एमपी मध्य प्रदेश में आती है। यहाँ पर अशोक को नियुक्त किया था, अशोक को नियुक्त किया था इस समय अशोक को। और तिस्य था, वो तिस्य पुत्र इसके पास में रहा करता था। साथियों बताया जाता है कि उल्लेखों के माध्यम से पता लगता है हल्के हल्के कि इस समय सीरिया का शासक, सीरिया के साथ हमारे संपर्क बहुत अच्छे थे, सीरिया के साथ संपर्क अच्छे थे। कि मैंने पहले भी बताया था, सीरिया का इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की जो मतलब प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी वो हुई थी मतलब इनके सेल्यूकस निकेटर के साथ हुई थी, जिसमें संधि स्वरूप वेल्ला का विवाह करवाया था। वेल्ला का विवाह जो यानी हिंदुस्तान का प्रथम विदेशी विवाह था, विदेशी विवाह था, प्रथम विवाह था, विदेशी विवाह। इसी प्रकार राजस्थान के तौर पर हम देखें तो प्रथम यानी मेवाड़ के अंदर विदेशी विवाह है, अलट यानी हुण शासक हरिया देवी से विवाह करता है। इसी तरह मतलब यानी राजस्थान के तहत मिलता है कृष्ण, और इसके तहत मतलब यानी प्रथम विदेशी महिला से विवाह और अंतरराष्ट्रीय संधि सीरिया से मानी जाती है। सीरिया में इस समय शासक मतलब था एंटिओक्स, और इसका एक मतलब राजदूत होता है डाइमैक्स नामक राजदूत होता है। और बिंदुसार एक समय मतलब यहाँ लेटर लिखता है, यानी एंटिओक्स को लेटर लिखता है, और लेटर स्वरूप 3 चीजें मांग करता है। प्रथम चीज थी यानी अंगूरी शराब, तो यहाँ से पता लगता है कि ये मतलब शासक अच्छा नहीं था। और दूसरी चीज की मांग करता है यानी सूखे अंजीर मतलब यानी किशमिश होती है उसको कहा जाता है सूखे अंजीर। तीसरी मांग करता है दार्शनिक की। साथियों उल्लेख के माध्यम से बताया जाता है कि जो एंटिओक्स था उसने मतलब 2 शर्तें मान ली थी, इसकी सूखी अंगूरी शराब और सूखी का मतलब अंजीर, मगर ये चीज नहीं मानी थी दार्शनिक नहीं दिया जाएगा। कारण ये था कि दार्शनिक का मतलब यानी उस समय के विद्वान थे, दार्शनिकों का मतलब यानी आदान प्रदान नहीं हुआ करता था, इसी कारण यानी इसका लिए मना कर दिया था और डाइमैक्स को इसके दरबार में भेजा था मतलब यानी इसको देने के लिए। तो इस तरह मतलब यानी 2 चीज की मांग की थी, वो इसके पास पहुंची थी। और इसके बाद हम जिक्र करते हैं यानी बिंदुसार का सांची में तक्षशिला के अंदर सुसीम था। सुसीम यानी यहाँ पर एक विद्रोह होता है, विद्रोह को दबाने के लिए यानी बिंदुसार सुसीम को वहां पर नियुक्त किया, मगर सुसीम इस समय उस विद्रोह को नहीं दबा पाता है। तभी मतलब यानी बिंदुसार अशोक को भेजता है बिंदुसार को यानी यहाँ तक्षशिला के अंदर, और विद्रोह दबाने के लिए, और इसमें कामयाब होता है। तभी मतलब जनता यानी हिंदुस्तान की प्रजा कहती है अगर आने वाले समय में उत्तराधिकार का असली हकदार होगा तो अशोक होगा, क्योंकि अशोक के अंदर वो गुण है जो दर्शाए गए हैं। इसके बाद नेपाल में मतलब यानी विद्रोह होता है, नेपाल के अंदर जो विद्रोह होता है वो भी अशोक दबा देता है, और अशोक शांत कर वापस यानी अवनति की ओर आता है। अवनति में आता है तो इस समय यानी महादेवी नामक महिला से इसकी मुलाकात होती है, महादेवी नामक, और महादेवी से इसका मतलब विवाह हो जाता है। विवाह होता है तो इसके 2 पुत्र होते हैं, एक पुत्र का नाम होता है संघमित्र होता है, और दूसरे का नाम होता है यानी महेंद्र होता है। बताया जाता है साथियों हल्के हल्के की यानी महादेवी थी, जो महादेवी ब्राह्मण यानी बौद्ध धर्म से बिलोंग करती थी, बौद्ध धर्म से। तो जाहिर सी बात है कि अब अशोक भी है वो बौद्ध धर्म में ही आएगा इसके प्रभाव के कारण। बिंदुसार था वो ब्राह्मण मतलब धर्म से बिलोंग करता था, और चंद्रगुप्त मौर्य था वो यानी जैन धर्म से बिलोंग करता था, यानी जैन धर्म से। अब इसके बाद यानी जाहिर सी बात है कि यानी इसके एक बात हो रही है, बिंदुसार की जो मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंत्री परिषद बताई जाती है, यानी सबसे बड़ी मंत्री परिषद। इसमें 500 व्यक्तियों की मतलब मंत्री परिषद थी, और इसके अंदर मेन व्यक्ति था वो खल्लट नाम का एक व्यक्ति आता है, इसमें मेन व्यक्ति वो था। अब इसमें बिंदुसार के 2 गुरु थे, एक गुरु का नाम राधा गुप्त था, जो गुप्त के नाम से जाना जाता है राधा गुप्त, और दूसरा था विक्रम भट्ट था। अब साथियों मतलब बात आती है यानी उत्तराधिकार की बात आती है। जाहिर सी बात है कि 101 पुत्र थे इसके, यानी 101 पुत्रों के बीच के अंदर घमासान युद्ध होता है उत्तराधिकार के लिए। साथियों अगर बात की जाए कि उत्तराधिकार में से कुछ अक्सर निकलते हैं मुगल काल के अंदर, यानी औरंगजेब का उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, वो उसमें से लगभग कुछ निकलते हैं। तो इसी प्रकार इसमें से उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। उत्तराधिकार के मतलब यानी राधा गुप्त होता है, वो राधा गुप्त इस समय मतलब यानी अशोक को यानी उत्तराधिकार घोषित करवाता है, अशोक को, यानी ये इसके पक्ष में था, अशोक के करवाता नहीं है, अशोक के पक्ष में था। और विक्रम भट्ट था वो सुसीम के पक्ष में था, और बिंदुसार था वो भी मतलब सुसीम को अपने पुत्र को यानी बनाना चाहता था, यानी राजा यही बने। मगर इस समय राधा गुप्त बहुत तेज व्यक्ति था, राधा गुप्त यानी उसमें बिंदुसार ने
अशोक को आदेश दिया कि आप तक्षशिला की ओर रवाना हो, यानी बिंदुसार ने यानी अशोक को तक्षशिला की ओर भेज दिया। सुसीम को वापस यानी पाटलिपुत्र बुलाना चाहता है, मगर राजा गुप्त ऐन वक्त पर तिष्य नामक पुत्र तीसरे व्यक्ति को भेजकर यानी अशोक को वापस यहाँ पर बुला लेता है पाटलिपुत्र के अंदर। पाटलिपुत्र में बुलाता है और पाटलिपुत्र में इसको राजा घोषित करवा देता है। राजा घोषित करवाता है, साथ ही जाहिर सी बात है कि यानी इसमें मतलब 273 के अंदर बताया जाता है, 273 के अंदर यानी ये राजगद्दी हासिल कर लेता है। मगर 273 के अंदर राजा तो बनता है, मगर राज्याभिषेक 4 साल बाद करवाता है। 4 साल बाद इसलिए करवाता है कि 4 साल यानी 269 बीसा के अंदर, 269 बीसा में इसलिए करवाता है क्योंकि वो 101 पुत्रों को मतलब यानी जो इसके बीच के अंदर आए थे, यानी राज्याभिषेक यानी राजगद्दी के जो बीच में आ रहे थे उनको मतलब उसने यानी जिंदगी से हलाल कर दिया और मारकर यानी अपने राजगद्दी हासिल की थी। इसमें बताया जाता जो इसके पक्ष में थे उसको नहीं मारा, कुछ उसका स्तूपों या अभिलेखों में इसकी जानकारी मिलती है, इसके भाइयों की उन्हीं लोगों की मतलब जानकारी मिलती है जो इसके विरोध में नहीं थे, जो इसके विरोध में थे उसको मार दिया था। तो साथियों ये मतलब यानी बिंदुसार का जो सिस्टम था मैंने बताया। इसके बाद हम अशोक का बात करेंगे, अशोक का मतलब टाइम वेट करके इसको हम समाप्त करेंगे यानी मौर्य काल को। इसके बाद में हम गुप्त वंश को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।